नमस्कार दोस्तों। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का नेक्स्ट प्राइस टारगेट क्या होने वाला है। जहाँ तक बात है बैंक ऑफ बड़ौदा की, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्टॉक है अभी 254 रुपीज़ 85 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट में थोड़ी लास्ट 2 वीक से गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका असर सभी स्टॉक्स पर देखने को मिलता है। तो इसमें कोई ऐसा इम्पेशेंस होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई शेयर्स आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलते हैं तो मेरा हमेशा ये मानना होता है कंपनी और स्टॉक का अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं बाइंग और भी अपने प्राइस को एवरेज कर सकते हैं। लास्ट 1 साल में बैंक ऑफ बड़ौदा ने करीब करीब 43% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। पिछले 1 महीने की बात करूंगा तो 1 महीने से इसमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। 1 महीने में करीब करीब ये 6% के आसपास गिरावट इसमें दर्ज की गई है, यानी कि 6% के आसपास ये गिरा है। और लास्ट अगर एक वीक की बात करें, 1 वीक के अंदर भी इसमें गिरावट देखने को मिली है करीब 7.5% की। और अभी करंट लास्ट वीक में जो ट्रेड हुआ है फ्राइडे की मैं बात करूँगा तो फ्राइडे को भी इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। करीब करीब 3% के आसपास इसका स्टॉक गिरा था, गिरावट इसमें दर्ज की गई है। तो ये तो रहा एक तरह का बैंक का पूरा किस तरीके का बैंक का स्टॉक है, मूवमेंट उसका देखने को मिला है। अब बात करते हैं क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स की, क्योंकि क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में ये बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा स्टॉक मैं इसको मानता हूँ। अब इस बैंक ने एक डिविडेंड की भी घोषणा की है। डिविडेंड कितना मिलने वाला है ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। हम बात करेंगे सीधा सीधा एनपीए की, तो नेट एनपीए भी साल भर पहले के मुकाबले 0.89% से घटकर 0.68% पर आ गया है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है बैंक ऑफ बड़ौदा का। इससे क्या होता है कि फंसे हुए कर्जों के लिए प्रावधान जो ये लोग बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, वो जो है उससे इनका लोन रिकवर होता है और उसमें एनपीए इनका घटता है। पहले ये 1302 करोड़ रुपए प्राइस वैल्यू में था, जो कि इस साल घट करके हालांकि घटा तो नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते, तो करीब करीब पिछले साल की मैं बात करूंगा तो 1421 करोड़ था और इस साल जो हुआ है वो करीब करीब 1302 करोड़ रह गया है। तो ये इन्होंने उसको कवर किया है। गवर्नमेंट सार्वजनिक क्षेत्र का ये बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी के नाम से आप जानते हैं। तो पिछले फाइनेंशियल वर्ष की मैं बात करूँ तो मार्च की जो तिमाही है उसमें इनका शुद्ध प्रॉफिट 2.3% की मामूली बढ़त के साथ में 4,886 करोड़ रुपए हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जनवरी टू मार्च 2024 की हम बात करेंगे तो इस साल के तिमाही ने जो नतीजे हैं वो अब इन्होंने दे दिए हैं। और एक साल पहले की समान तिमाही में बैंक ने 4,775 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट अर्जित किया था और इस अवधि में बैंक की कुल आय जो है 33,775 करोड़ रुपए थी, जो पिछले साल की समान तिमाही में 29,323 करोड़ रुपए थी। ग्रॉस एनपीए में इन्होंने सुधार किया है, जैसा मैं शुरू से बोलता जा रहा हूं। तो ग्रॉस एनपीए की अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में, तो आप इसको चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें चौथी तिमाही में बैंक की ब्याज से प्राप्त जो इनकम होती है वो बढ़ गई है, 29,583 करोड़ रुपए के आसपास हो गई है। और जनवरी टू मार्च 23 में जो इनका कलेक्शन था वो करीब करीब 25,857 करोड़ रुपए था, यानी कि इस साल बढ़ा है 24 में। और इसी पीरियड में बैंक ऑफ बड़ौदा की ग्रॉस गैर जो एनपी वाली है तो वो सुधार के साथ में करीब 2.92% पर आ गई है, जबकि पिछले साल ये करीब 3.79% थी जो एनपीए थी इनकी। और इस दौरान नेट एनपीए भी साल भर पहले करीब 0.89% से घटकर अब 0.68% रह गया आ गया है। तो इससे क्या होगा कि जो भी है वो उनका, जैसे पिछली बार 1421 करोड़ रुपए का इनका एनपीए था तो वो घट करके 1302 करोड़ रुपए रह गया है। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 का जो चल रहा है या जो कंप्लीट हुआ है तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रॉफिट 26% बढ़ा है। 26% का मतलब ये होता है कि 17,789 करोड़ रुपीज़ का इनका जो एक तरह का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल में ये 14,110 करोड़ था। तो इस साल जो है बढ़ गया है, वो 17,789 करोड़ के आसपास हो गया है। और लास्ट ईयर 14,110 करोड़ था। तो ये सीधा सा है कि वो उतना बढ़ा है, तो बढ़ने का मतलब है कि करीब करीब 26% इनको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि बढ़ा है इनका प्रॉफिट। पिछले फाइनेंशियल ईयर में बैंक की कुल इनकम की बात करेंगे तो 1,27,101 करोड़ रुपए थी, जो 22-23 में करीब करीब 99,614 करोड़ थी पिछले साल। तो इस साल बढ़ गई है करीब 1,27,101 करोड़ रुपीज़। बात करेंगे डिविडेंड की, तो डिविडेंड भी मैंने आपको बता दिया है कि डिविडेंड कंपनी ने ऑफर किया, बैंक ने ऑफर किया है। और इनकी जो मीटिंग हुई है तो उस बैंक ऑफ बड़ौदा ने उसमें डिक्लेयर भी किया है कि 2 रुपये के तो इनके स्टॉक की फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू के ऊपर ही डिविडेंड का परसेंटेज दिया जाता है। तो 2 रुपये की फेस वैल्यू वाले स्टॉक पर 7.6 रुपीज़ यानी कि 7 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड इन्होंने उसका एक तरह से ऑफरिंग की है। इसे 28वीं सालाना आम सभा जो अभी इनकी
बैठक होने वाली है तो उसमें पेश किया जाएगा। वहाँ अगर ये पास होगा तो आप लोगों को 7.6 रुपीज़ पर स्टॉक पे आपको मिलने वाला है। बैंक के शेयर की बात करूंगा तो 255.65 पर ये बंद हुआ था लास्ट वीक में, और एक दिन पहले के मुकाबले में करीब करीब 2.5 से 3% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। और मेरे अलावा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेयर की कीमत शॉर्ट टर्म में 280 तक जा सकती है अभी हाल फिलहाल में। तो ये तो शॉर्ट टर्म की बात है। अगर बात करेंगे इसके लंबे समय यानी 3 महीने या 6 महीने के अगले 6 महीने के अंदर कैसा रहेगा प्राइस टारगेट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। गिरावट तो लगातार सारे स्टॉक्स में हो ही रही है, बट यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है कि आप इस प्राइस में इसमें बाइंग का देख सकते हैं। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत जल्दी ही 350 की रेंज में देखने को मिलेगा, और शॉर्ट टर्म में भी 280 का ये टच करने वाला है, और 6 महीने में अगर आप जाते हैं तो आपको ये 350 रुपीज़ की रेंज में देखने को मिल जाएगा। एक ऐसा बेहतरीन बैंक स्टॉक और अच्छे प्रॉफिट्स बनाकर ये आपको देने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको भी किसी और स्टॉक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। अगर आप लॉसेस से गुजर रहे हैं तो भी आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उसके लिए भी हमेशा तैयार रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी को नमस्कार, बाय, ऑल द बेस्ट।